पाखंडियों ने करना चाहा संत कबीर साहब का अपमान। भक्तों, जब जब भी इस संसार में किसी की भक्ति चरम अवस्था पर पहुंचती है तो आसपास जितने भी पाखंडी लोग होते हैं, कर्मकांडी लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर समाज को धोखा देते रहते हैं, समाज को ठगते रहते हैं। ऊपर ऊपर से वो आध्यात्मिक होने का ढोंग रचाते हैं और अंदर से वो समाज को खोखला करते रहते हैं, अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी पीड़ा होती है जब कोई सच्चा संत और भक्त भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को इस प्रकार चारों तरफ फैलाता है कि उसके प्रकाश से कोई भी नहीं ऐसा होता जो प्रभावित ना हो। संत कबीर भी ऐसे ही संत हुए हैं। जिस समय उनका प्रकाश, उनकी भक्ति का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा तो पाखंडी लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा। उन्होंने विचार किया कि कोई उपाय तलाशना चाहिए जिससे इसका अपमान हो जाए और इसकी भक्ति को सब लोग नकार दें। ऐसा विचार करके कुछ पाखंडियों ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और पूरी काशी नगरी में सभी आश्रमों में संतों को जाकर कह दिया कि कल संत कबीर के यहाँ बड़ा भंडारा है और आप सभी का निमंत्रण है। इस प्रकार निमंत्रण देकर उन्होंने समझा कि हम कबीर को हरा देंगे। अगले दिन क्या हुआ, धीरे धीरे संतों की टोलियाँ, संतों की भीड़ संत कबीर की तरफ आने लगी। जैसे ही संत कबीर ने देखा कि ये क्या हो रहा है तो उसे सच्चाई का पता चला। उन्होंने लोक लाज के कारण और यह सोचकर कि अब क्या होगा, चलो भगवान से प्रार्थना की जाए, तो वो अपनी कुटिया से दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उधर संतों की मंडलियाँ आती गई, भीड़ होती गई। भगवान ने ऐसी लीला की कि अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन बनवाए और कबीर साहब का वेश बनाकर सबको भोजन पवाया। 12-1 बजे संत कबीर ने सोचा कि चलो देखता हूँ कुटिया पर क्या हालत है। वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि संत कबीर का वेश बनाकर स्वयं भगवान प्रसाद पवा रहे हैं, सभी संतों को दक्षिणा बांट रहे हैं। तब ऐसे में मुंह छिपाकर कबीर साहब भी एक पंक्ति में बैठ गए। जैसे ही भगवान उनके पास आए तो उन्होंने कबीर साहब को कहा कि तुम्हें अपना मुंह छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त को कभी भी अपना मुंह छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं किसी न किसी रूप में आकर उसका साथ अवश्य दूंगा। इसलिए कबीर, महान हो तुम और महान है तुम्हारी भक्ति, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।